ओम शांति। देखो, व्यक्ति जब अच्छे खान पान करता है, शरीर की तरफ ध्यान देता है, तो वो स्वास्थ्य के प्रति निश्चिंत रहता है। फिर अच्छे मार्ग से धन कमाता है, बहुत व्यवस्थित रूप से अपने जीवन को चलाता है, तो वो धन से निश्चिंत रहता है। धन बैंक में जमा करता है तो धन से निश्चिंत रहता है। और यदि व्यवहार सबसे बढ़िया रखता है, किसी से बैर भाव नहीं रखता, ईर्ष्या नहीं रखता, तो उसका मन प्रसन्न रहता है, तो वो मन से और जन से भी निश्चिंत रहता है। ऐसे व्यक्ति के विचारों में सदैव सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहती है और वो चिंताओं से मुक्त रहता है। उसे भविष्य की चिंता नहीं रहती है, जिसे सब मालूम हो जाता है कि हाँ भाई, मेरा जीवन बहुत बढ़िया है, मैंने अच्छे कार्य किए हैं। उसी प्रकार बाबा धरती पर आकर हमें सारी शिक्षाएं देकर हमें चिंताओं से मुक्त करता है, हर प्रकार की चिंता से मुक्त करता है। हमें मालूम पड़ जाता है कि भाई, हम तो एक आत्मा है, ना तो कभी हमें ये दुनिया छोड़ना है और ना ही हमारी कोई मृत्यु होती है। ये ज्ञान प्राप्त होने के कारण हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे, तुम चिंता से मुक्त हो गए हो, तो अब शुभ चिंतक मणि बन विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। तो आज 28 फरवरी 21 की मुरली ज्ञान सूर्य बाबा की मुरली है, रविवार। और ये मुरली बाबा ने साकार दादी के तन में आकर 10/11/1987 को ये वाणी चलाई थी। आज रिवाइज हो रही है वो। तो बाबा कहते हैं, देखो कि बच्चे, आज रत्नागर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। हाँ, मतलब देखो, बाबा की नज़र किस पर पड़ती है? जो सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि भगवान की नज़र आप पर पड़े, तो सबके लिए शुभ कामना, शुभ भावना रखो। तो रत्नागर बाप की मणियाँ विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही हैं, क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्व आत्माएं क्या बन गई हैं? चिंतामणि बन गई हैं, है ना भाई। सब चिंता में है। किसी को अपने बाल बच्चों की चिंता है, तो किसी को भविष्य की चिंता है, तो किसी को कैरियर की चिंता है। निश्चिंत जीवन किसी का नहीं है। इतनी सुख सुविधा, इतने साधन, इतने रिश्ते नाते, सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति बहुत चिंतित है। हाँ, तो ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियाँ अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं,
ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों के शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही है। आजकल कई आत्माएं समझती हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये लाइट कहाँ से ये कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते। कोई है, यहाँ तक टचिंग होनी शुरू हो गई है। आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। तो यह टचिंग आप शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। हाँ, अब लोग सोचते हैं कि भाई हमको बहुत अच्छा एहसास हो रहा है, तो ये भगवान की महिमा करते हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि आप जो सोचते हैं वही सोच के वाइब्रेशन सर्व आत्माओं तक पहुंचते हैं। इसलिए जिन बाबा के बच्चों ने बाप को जान लिया है, उनके संकल्प बहुत श्रेष्ठ सदैव चलते ही रहते हैं। तो बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देखते हैं। भाई मणि की चमक का मतलब क्या हुआ? मणि यानी आत्मा और चमक यानी आत्मा के विचार, स्वभाव। स्वभाव मतलब स्वभाव अर्थात स्वयं के अंदर चलने वाले विचार, है ना भाई। तो आपके कितने श्रेष्ठ विचार हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं क्योंकि सब नंबरवार चमकने वाले हैं। कोई कितने समय अच्छे विचार रखता है, कोई पूरे समय अच्छे विचार रखता है, तो फर्क पड़ जाता है सभी शुभ चिंतक मणियां, लेकिन चमक नंबरवार है। हाँ, जो जितना निश्चिंत रहेगा उसके भाव, उसके वाइब्रेशन उतने ही संतुष्ट करने वाले होंगे, सबको खुश करने वाले होंगे। हाँ, तो बाबा कहता है कि शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। सबके लिए शुभ भावना। शुभ भावना कब जागेगी? जब प्रेम जागेगा, आत्मी प्रेम। शुभ भावना मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई विचार लिख रहे हैं कि मैं शांति दे रहा हूँ, मैं सुख दे रहा हूँ। नहीं, शुभ भावना मतलब सबके प्रति अच्छा व्यवहार, निश्चिंत व्यवहार, निर्विकारी व्यवहार, है ना भाई। ये बड़ी बारीक समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं कि आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। हाँ, अगर सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना होगी तो, है ना भाई। बात बड़ी समझने की है। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभवों में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे कोई ना कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती हैं, है ना भाई। बाबा समझा रहे हैं हर एक बच्चों को, बहुत बारीक समझने की बात है। तो
ऐसे कोई ना कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती हैं। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। हाँ, जो अपने ही शौक में लगा है, अपने ही चिंता में लगा है, अपने ही व्यवहार पाने की कामना रख रहा है कि मुझे अच्छा व्यवहार मिले, मुझे कोई अच्छे से पूछे, कोई मेरा सम्मान करे, ऐसे भाव वाली आत्मा शुभ चिंतक आत्माओं की गिनती में नहीं आएगी। जबकि बाबा को कौन सी आत्माओं की आवश्यकता है? शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। इसलिए आप शुभ चिंतक मणियाँ व आत्माएं विश्व को अति प्रिय हैं। जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। हाँ, ऐसा अनुभव करते हैं, उनको आपसे खुशी की प्राप्ति होती है। तो अब बाबा कह रहे हैं शुभ चिंतक सदा रहें। इसका विशेष आधार क्या है कि आप शुभ चिंतक रहें? इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। हाँ, जिसका सदा शुभ चिंतन रहता, मतलब अपने शौक से परे, है ना, किसी भी प्रकार के अपने भविष्य की चिंता से परे, किसी के ऊपर अनुमान लगा रहा है उससे परे, मतलब अनुमान और अभिमान से परे व्यक्ति क्या करेगा? वो शुभ चिंतन करेगा, है ना। तो जिसका सदा शुभ चिंतन रहता, मतलब सर्व के प्रति शुभ भावना रहती, अवश्य वह शुभ चिंतक है। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। हाँ, देखो बाबा कितनी प्यारी बातें बोल रहा है। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाले होते हैं। तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सदा शुभ चिंतक मणि के शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। हाँ, वो सच्चा सेवाधारी है। ऐसा नहीं कि बाहर बाहर से धन का सहयोग कर दिया या कोई स्थूल सेवा कर दिया, लेकिन अंदर से यदि वो शुभ चिंता में नहीं है तो वो शक्तिशाली खजाना से भरपूर नहीं होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। और यदि अपनी ही चिंता है तो औरों के प्रति शुभ चिंतक कैसे बनेगा? शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। देखो बाबा कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं। हाँ, ज्ञान रत्नों से भरपूर रहेगा वो, है ना भाई। बहुत प्यारी बात है बाबा की। जो ज्ञान रत्नों से भरपूर रहेगा वही शुभ चिंतक रहेगा। और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है, जो ज्ञान रत्नों से भरपूर रहेगा। तो चेक करो कि सारे दिन में ज्यादा समय शुभ चिंतन रहता है व पर चिंतन रहता है। शुभ चिंतन वाला सदा अपने संपन्नता के नशे में रहता है। हाँ, भरपूर रहता है। ठीक है ना भाई। इसलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देता जाता और भरता जाता है। हाँ, उसको कोई बात की कमी नहीं रहेगी। जो शुभ चिंतक रहेगा उसे न धन की कमी रहेगी, न सेवा करने वालों की कमी रहेगी। हाँ, उसके पास सेवा करने वाले ऑटोमेटिक उसके आसपास रहेंगे, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी सारी सुविधाएं स्वतः पूरी होती रहेंगी शुभ चिंतक व्यक्ति की। और जो शुभ चिंतन नहीं करता वो उसको सोचना पड़ता है, वो सोच में रहेगा। हाँ, ये मेरे को ये चाहिए, मिला नहीं,
ऐसा करेगा वो, अरे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा करता रहेगा वो। तो शुभ चिंतन वाला सदा संपन्नता के नशे में रहता है। पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा। हाँ, इसकी चिंता करते मने व्यर्थ के चिंतन में लगा रहेगा। तो इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र वो नहीं बन सकता जो पर चिंतन करेगा। ये ऐसा है, वो वैसा है, दूसरे की हंसी उड़ाएगा, क्रिटिसाइज करेगा दूसरे को यदि कोई, हाँ, सबको अपना नहीं समझेगा, किसी किसी को अपना समझेगा, तो वो क्या करेगा, वो शुभ चिंतक नहीं बन सकता। वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है। देखो बाबा को किसकी तलाश है? बाबा ने अपने अंदर की भावनाओं को स्पष्ट किया है। जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सके लोगों को, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। देखो, हाँ, मतलब वैकेंसी है बाबा के पास। जैसे दुनिया में वैकेंसी देखते हैं ना कि कहाँ वैकेंसी है, फिर वैकेंसी किस को फुलफिल कौन करता है? जो योग्य होता है, अनुभवी होता है, वही वैकेंसी को फुलफिल करेगा। तो बाबा को कौन से व्यक्ति चाहिए? जो शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी हो। भाई कैसे करके लोगों की चिंता मिटा सके। तो जहाँ शुभ चिंतन होगा वहाँ चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना? बाबा पूछता है, भाई सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो? केवल मुंडी नहीं हिलाना, अच्छे से चेक करके बताना भाई। हाँ, ये जो बेहद की विश्व सेवा का प्लान बनाया है, इस प्लान को सहज सफल बनाने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। हाँ, बेहद की विश्व सेवा का प्लान में कौन सी स्थिति चाहिए? शुभ चिंतक स्थिति। ऐसा नहीं कि हमने भवन बना लिया, हमने ढेर सारे प्रोग्राम कर लिए, हाँ, वो नहीं। सर्व के प्रति शुभ चिंता। बाबा ने कहा कि जब आप सेवा में निकलते हो तो वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना। देखो, शुभ चिंतक बनना का मतलब क्या हुआ? ऐसा थोड़ी कि केवल हम सोच रहे हैं, नहीं, उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना है। हाँ, जैसे कहते हैं ना भाई हम, या भाई आप फोन करना हमको, हाँ, आप जब भी कोई तकलीफ में आओ तो हमको फोन करना, आप क्यों चिंता करते हो भाई? हाँ, ऐसा करके बोलते हैं ना भाई। हाँ, सबको बहुत प्यार से। नहीं नहीं भाई, मैं अपना फ़ोन नंबर किसी को नहीं देता। बताओ, मैं रिजर्व रहता हूँ भाई। अपने को जो वीआईपी समझेगा ना, वो कभी भी किसी की सेवा नहीं कर सकता। बिल्कुल, जो रिजर्व होगा वो सेवा नहीं कर सकता। जो बाबा को मुखिया बने समझेगा वो सेवा कर सकता है, और जो स्वयं को मुखिया समझेगा, हेड समझेगा, वो हेड समझने वाला व्यक्ति सबके लिए हेडेक बन जाता है। तो इसलिए भाई सच्ची सेवा कौन कर सकता है? जो स्वयं को सेवक समझे, जो स्वयं को अति सूक्ष्म आत्मा समझना मतलब स्वयं को सदा छोटा समझे, तो वही नम्रता से कार्य कर सकता है, सबकी सेवा कर सकता है। तो सोचेगा, अरे वाह, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं उसकी सेवा क्यों करूं, मैं यहाँ क्यों जाऊं? नहीं भैया, मैं नहीं जाता, है ना। कई लोग कहते हैं भाई अपनी ज़िंदगी भी तो देखनी पड़ती है, अपना स्टेटस भी देखना पड़ता है। जो इस तरीके के भाव रखता है वो कभी भी लोगों को हिम्मत के पंख नहीं दे सकता। तो बाबा क्या कह रहा है? बाबा को कैसी आत्माओं की आवश्यकता है? जो सबको हिम्मत के पंख दे। देखो, बाबा को दुनिया की सर्व आत्माओं की चिंता है। हाँ,
बाबा को सर्व आत्माओं की चिंता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे हिम्मत के पंख देना है, क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण अपने हिम्मत उमंग उत्साह के पंख कमजोर कर चुकी है। हाँ, है ना भाई। आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उन्हों के पंखों में शक्ति भरेगी। पंख सबके पास है, लेकिन चिंता के कारण वो पंख कमजोर हो गए हैं। तो आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उन्हों के पंखों में शक्ति भरेगी। क्यों भाई? क्योंकि आपकी शुभ चिंतक भावनाएं उड़ने का आधार है। हाँ, तो आपकी शुभ चिंतक भावनाओं के आधार से उड़ने लगेंगे, अर्थात सहयोगी बनेंगे। हाँ, अभी देखो जिस जगह पर भी प्रोग्राम करने जाते हैं तो कितने सहयोगी अपने आप खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो कहेगा भैया आप हमारी कार ले जाना, आप हमारे को बुला लेना। बताओ, वैसे समय नहीं रहता लोगों के पास, लेकिन आपके शुभ चिंतक की भावनाएं जैसे ही महसूस होती हैं, ऐसी थोड़ी कि अदृश्य रूप से किरणें महसूस होंगी, है प्रत्यक्ष दिखाना होता है। बाबा कहता है सपूत हो तो सबूत दो। तो बाबा कहता है कि आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उन्हों के पंखों में शक्ति भरेगी और वो उड़ने लगेंगे। नहीं तो दिल शिकस्त हो गए हैं कि भाई बेटर वर्ल्ड अर्थात सुखमय संसार बनाना हम आत्माओं की क्या शक्ति है, ऐसा सोचेंगे। कहाँ भाई हम कहाँ कर सकते हैं। क्यों? अब आप देखना, एक पिंजरे में कई वर्षों से बंद पंछी पंख होते हुए भी उसे उड़ना नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो उसी को अपना उसे पता ही नहीं रहता कि वो उड़ भी सकता है। ऐसे ही स्वयं की इच्छाओं में कैद व्यक्ति दूसरे को शुभ भावना नहीं दे सकता, दूसरे को उमंग उत्साह में नहीं उड़ा सकता। किसी भी किस्म की इच्छा अगर अंदर है, खाने की इच्छा, घूमने की इच्छा, पहनने की इच्छा, सम्मान पाने की इच्छा, कई प्रकार की इच्छाएं होती है, तो वो व्यक्ति उड़ नहीं सकता। तो जो खुद नहीं उड़ सकता, जो खुद जो है स्वयं को नहीं बना सकते, तो वो विश्व को क्या बनाएंगे भाई, है ना। विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं, क्योंकि वर्तमान सर्व सत्ताओं की रिजल्ट देख चुके हैं ना भाई, इसलिए मुश्किल समझते हैं। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक शक्ति दिल शिकस्त से दिल खुश कर देगी। जैसे डूबे हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है, हिम्मत में ले आता है। तो आपकी शुभ चिंतक स्थिति देखो, बाबा ने क्या कहा, आपकी स्थिति उन्हों को सहारा अनुभव होगी। आपकी वो अवस्था, जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। है ना कि चिंता चिता में जलती दुनिया, जल्दी उसे बचा लो। मन बदलो, चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार, बदलो निज संस्कार। संस्कार जब बदलेंगे तो बदलेगा संसार। सुहाना सतयुग आएगा, जमाना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो। है ना भाई, आपको गीत सुनना पूरा। तो बाबा कहते हैं कि सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी क्या है, शुभ चिंतक स्थिति है। हाँ, आपको सहयोग मांगना नहीं पड़ेगा, आप जाओ वाला जहाँ भी सेवा में लिख लो, आपको स्वतः सहयोग मिलता रहेगा। अगर स्वतः सहयोग मिल रहा है, इसका मतलब आपकी अवस्था बहुत अच्छी है। तो जांच करना, सेवा में निकलो तो आपको परेशान ना होना पड़े। हाँ, उसके लिए क्या, उसके लिए सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सभी अच्छे लगे,
वो गीत है ना, सभी हो सुखी और सबका भला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। ऐसा देखो, ऐसे अच्छे गीत भी सुनेंगे तो आपके अंदर एक प्रेरणा आएगी, हाँ ये भाई हम भी शुभ चिंतक बने। तो शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना स्वतः उत्पन्न करेगी। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हरेक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है, हाँ, और स्नेह ही सहयोगी बना देता है। देखो भाई, सब प्यार लुटाने लगते हैं, है ना, कहते हैं भाई आप हमारे यहाँ आओ, बोले हमारे यहाँ खा लो, वो हमारे यहाँ, ऐसा स्वतः ही इनको क्या दे दे, ऐसा उनके मन में भावना आएगी। तो ये किस चीज़ का परिणाम है? ये शुभ चिंतक का परिणाम है। हाँ, इच्छाओं से अलग नहीं, मुझे ये करना है, भविष्य में मुझे वैसा बनना है, नहीं, अरे तुम बने बनाए हो, बाबा कहता है, तुम बने बनाए हो। बाबा कहता है बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं। मतलब बस तुमको भाई वो टारगेट रखा है, तुमको पकड़ना बस है, ड्रेस उठा के पहनना बस है, बस बाकी तो सब रेडी है, बाबा के पास सब रेडी है ना भाई। बाबा कहता है ड्रामा में फिक्स है, आपको उठा के पहनने का बस पुरुषार्थ करना है। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण मतलब कोई ड्रेस वाली बात थोड़ी है। मुकुट माना कोई अलग से सोने का मुकुट पहन के सतयुग में घूमेंगे, ऐसा थोड़ी है। वो तो एक स्वरूप आपको दिखाया है, बाकी सब जैसे अभी रहते हैं वैसे ही सतयुग में भी रहेंगे, हल्के रहेंगे, बस अंदर के भाव एकदम बढ़िया हो जाएंगे सबके। और बढ़िया भाव वाले, शुभ भाव वाले ही इस दुनिया में रुकेंगे और पुनः जीवन पाएंगे, बाकी तो सब ऊपर जाके लटक जाएंगे। तो भाई ऊपर जाके लटकना है, वो उल्टे लटकना कहलाता है। वो उल्टा लटके वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वो चमगादड़ की तरह है, वो रात में ही घूमता है, दिन में घूमता ही नहीं है, वो लटका रहता है वो। हाँ, ऐसा कहते हैं। तो बाबा कहता है कि देखो, जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा सर्व की संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। हाँ, शुभ चिंतक ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रह सकते हैं। विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाले बन सकते हैं। हाँ, आजकल पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी गिरामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी गिरामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजन योग्य भी बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्म पूजनी नहीं बने हैं। हाँ, इसलिए यह शुभ चिंतक बनने की विशेषता है। हाँ, जब ऐसी स्थिति रहेगी तो आप कितना खुशी खुशी भाई नया जन्म लोगे। हाँ, वही कल सभा में बता रहे थे ना भाई, बहुत बारीक बात है। तो सर्व को जो प्राप्ति होती है खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की, यहाँ यह प्राप्ति की दुआएं, आशीर्वादें किसको अधिकारी बच्चे बना देती है और कोई भक्त आत्मा बन जाते हैं। इसलिए अनेक जन्म के पूज्य बन जाते हैं। शुभ चिंतक अर्थात बहुत काल की पूज्य आत्माएं। हाँ, इसलिए यह विशाल कार्य आरंभ करने के साथ साथ जैसे और प्रोग्राम बनाते हो, उसके साथ साथ स्व के प्रति भी प्रोग्राम बनाओ। भाई कौन कौन से प्रोग्राम बनाओ? बाबा ने उसके लिए कुछ पॉइंट बताई है।
भाई कौन से प्रोग्राम बनाओ? सदा के लिए हर आत्मा के प्रति, पार्टिकुलर कोई आत्मा नहीं, और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे, ऐसे प्रोग्राम बनाओ अपने मन का। हाँ, कि भाई सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे, है ना भाई। दूसरा, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको कोई ऊंचा हासिल हुआ पद तो अब बस आप ही चिपक गए उसमें कि नहीं मैं ही हेड रहूं। नहीं, आप सबको आगे बढ़ाओ भाई, चलो भाई तुम भी करो आगे, तुम भी सुनाओ भाई, ऐसा सबको आगे बढ़ाएंगे। तीसरा, बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्वप्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। ऐसा नहीं कि खाली लिटरेचर ही छपा रहे हैं तो पैम्फलेट पोस्टर ही बांट रहे हैं लेकिन अंदर से परेशान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। पैम्फलेट पोस्टर भी बांटना है, प्रोग्राम भी करना है, लेकिन अंदर की भावना बहुत शुभ मालूम पड़नी चाहिए लोगों को। उनको लगना चाहिए कि हाँ ये यही निस्वार्थ सेवाधारी है ना। इसके अंदर में कोई स्वार्थ नहीं है, किसी भी प्रकार के धन का, किसी भी प्रकार के खाने पीने का, है ना। इसके अंदर स्वार्थ नहीं है, ये अपना स्वार्थ नहीं देख रहा है। जैसे आप किसी के साथ घूमने जाते हो, ग्रुप बना के घूमने जाते हो कहीं, और वो सब अपने अपने अलग अलग घूम रहा है, तो फिर घूमने का आनंद खत्म हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो अपना अलग करने लग गया, है ना भाई, तो वो मज़ा नहीं आता। और सब मिलकर एक साथ पिकनिक करने जाते हैं, एक साथ सब, है ना, भोजन करते हैं, घूमते हैं, तो आनंद आता है। तो ये बात बड़ी समझने की है। बाबा कहता है कि बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्व के प्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। फिर चौथी पॉइंट बाबा ने बताई कि सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर, अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाए। हाँ, नहीं तो फिर आप लगाते रहो, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वही हुआ ही चलेगा जंगल के सियार की तरह, है। बिंदी अर्थात मणि बन। हाँ देखो, हमको तो बड़ी खुशी होती है भाई, बाबा ने हमारा नाम ही अनमोल और फिर मणि दे दिया। और बाबा क्या बोल रहा है देखो, मणि बन सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। हाँ, भावना जिसके अंदर भावना आएगी वो कर्म भी लाएगा, है। और केवल सोच में है, वो मेहनत ही करता रहेगा कि मेरे से ये किरणें निकल रही हैं, तो लाल रंग की किरणें निकल रही हैं, तो पीली रंग की किरणें निकल रही हैं। वो रंग वांग वाली बात थोड़ी है। अपने संग के रंग को चेक करना है कि आप कौन से विचारों के संग में हैं, किस प्रकार की इच्छाओं के संग में हैं। आप विश्व कल्याण की इच्छाओं के संग में है कि स्व कल्याण की केवल इच्छाओं के संग में है। कौन से संग का रंग आपके ऊपर लगा है, वो रंग काम आएगा। ये लाल पीला हरा नीला रंग थोड़ी काम आएगा, है। लाल पीला हरा रंग तो दुनिया के शो में काम आता है, वैसा ही एक प्रकार की शोबाजी हो गई है कि मैं प्रेम की हरी किरणें निकाल रहा हूं, तो वैसा है नहीं। वैसा योग बाबा नहीं कह रहे हैं, कभी नहीं सिखाया। बाबा आपकी शुभ भावनाओं के रंग बिखेरने कहता है। तो यह स्व का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम के सफलता का फाउंडेशन है। हाँ, फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना तो प्रत्यक्षता का आवाज स्वतः ही बुलंद होगा। समझा बाबा? देखो समझा कहता है, मैंने ऐसा थोड़ी मुझे बाप को प्रत्यक्ष करना है तो मैं बिंदी के चित्र लगा के पूरा भर दिया है कि बाबा बिंदी स्वरूप है। तो मैंने क्या किया कि बिंदु के पॉम्पलेट छपा के बांट दिया, तो लोग क्या समझेंगे क्या समझेंगे? मैं बिंदु बना के और पॉम्पलेट बना के बांट दिया, अंगूठी पहन लिया, स्टिकर चिपका दिया जगह जगह,
तो उससे लोग क्या समझेंगे? आपकी बिंदु रूप अवस्था से लोग समझेंगे कि अरे यार ये तो कभी बीते हुए का चिंतन ही नहीं करता, ये तो सदा निश्चिंत रहता है, न बीते हुए पर कोई बकझक करता। हाँ, तुमने ऐसा किया था, या बीते हुए को सोच में रख के किनारा कर लिए, हाँ इसने ऐसा किया था तो उससे हट गए, मुंह टेढ़ा कर लिए। ये सब जो है प्रत्यक्ष में लोग देखना चाहते हैं कि ऐसा ना हो। हाँ समझा? सभी कार्य के निमित्त हो ना। जब विश्व को सहयोगी बनाते हैं तो पहले तो आप निमित्त हो ना भाई। छोटे बड़े, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी घोड़े सवार, सभी सहयोगी हैं। प्यादे तो है ही नहीं, तो सभी की अंगुली चाहिए। हर एक ईंट का महत्व है। कोई फाउंडेशन की ईंट है, कोई ऊपर के दीवार की ईंट है, लेकिन एक एक ईंट महत्व वाली है। आप सभी समझते हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, या समझते हो प्रोग्राम वाले बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने वालों का प्रोग्राम है? क्या समझते हो भाई? है कि भाई ये तो प्रोग्राम बनाने वालों का है, नहीं हमारा काम क्या है? अरे ऐसा नहीं, सब एक एक ईंट मजबूत बनेगी तब तो भवन अच्छा बनेगा ना भाई। एक एक ईंट को मजबूत बनाना है ना, बाबा कहता है। हमारा प्रोग्राम कहते हो ना, तो बाप दादा बच्चों के विशाल कार्य को, प्रोग्राम को देख हर्षित हैं। भाई प्रोग्राम काहे के लिए कर रहे हो? अगर धन कमाने की भावना से प्रोग्राम कर रहे हो, सम्मान पाने की भावना से प्रोग्राम कर रहे हो, हैं सुख पाने की भावना से प्रोग्राम कर रहे हो, तो सुख धाम नहीं मिलेगा फिर। हाँ, मरने मिटने वाला व्यक्ति चाहिए, अपनी सुख सुविधा देखने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता सेवा। बाबा कहता है कि देश विदेश में विशाल कार्य का उमंग उत्साह अच्छा है। हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर विश्व की आत्माओं के लिए रहम है, तरस है कि हमारे सर्व भाई बहनें बाप की प्रत्यक्षता का आवाज़ सुने कि बाप अपना कार्य कर रहा है। समीप आवें, संबंध में आवें, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने, या 33 करोड़ नाम गायन वाले ही बने? बताओ। ऐसा थोड़ी कि 33 करोड़ हमें संख्या गिननी है, बाकी सेवा नहीं करनी है, ऐसी कोई संख्या की बात थोड़ी है। देखो, तो पूज्य देवता बने या 33 करोड़ नाम गायन करने वाले ही बने, लेकिन आवाज़ जरूर सुने। ऐसा उमंग है ना। अभी तो 9 लाख ही नहीं बनाए हैं, तो समझा अपना प्रोग्राम है। हाँ ठीक है, अपना प्रोग्राम है। अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। अच्छा भाई, बाबा कहता है आज 5 तरफ की पार्टियां आई है। त्रिवेणी कहते हैं, लेकिन ये तो भाई 5 वेणी हो गई। बाबा कहता है 5 तरफ की नदियां सागर में पहुंच गई है, तो नदी और सागर का मेला श्रेष्ठ मेला है। हाँ, बड़ी गहरी बात है इसमें। नदी और सागर का मेला मतलब व्यक्ति पूरे संसार से मिलन बनाकर रहे, पार्टिकुलर मत रहे। हाँ, नदी कौन? हम आत्माएं। हाँ भाई, और सागर कौन? सर्व आत्माएं। आत्माओं का मेला है, उसमें बीच में परमात्मा बैठा है। सभी नए पुराने खुशी में नाच रहे हैं। जब ना उम्मीद से उम्मीद हो जाती तो और खुशी होती है। पुरानों को भी अचानक चांस मिला है तो और ज़्यादा खुशी होती है। सोच कर बैठे थे, पता नहीं कब मिलेंगे, अभी मिलेंगे, या तो सोचा भी नहीं था, कब से अब हो जाता है, तो खुशी का अनुभव और न्यारा होता है। अच्छा भाई, आज विदेश वालों को भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं, विशेष सेवाधारी। हाँ, आई है ना भाई विदेश से। विदेश सेवा अर्थ पहले निमित्त बनी ना। कौन? जयंती बहन की बात कर रहे बाबा। वृक्ष को देख बीज याद आता है, बीज रूप परिवार यह निमित्त बना विदेश सेवा के लिए। तो पहले निमित्त परिवार को याद दे रहे हैं। विदेश के सर्व निमित्त बने सेवाधारी बच्चे सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में उमंग उत्साह से दिन रात लगे हुए हैं। देखो, बाबा की नज़र विदेश पर भी है,
विदेश के सर्वनिमित्त बने सेवाधारी बच्चे सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में उमंग उत्साह में दिन रात लगे हुए हैं। उन्हों को बार बार यही आवाज़ कानों में गूंजता है कि विदेश के बुलंद आवाज़ से भारत में बाप को प्रत्यक्ष करना है। यह आवाज़ सदा सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाता रहता है। विशेष सेवा के उमंग उत्साह का कारण है बाप से दिल से प्यार स्नेह है। हर कदम में, हर घड़ी मुख में बाबा बाबा शब्द रहता है। जब भी कोई कार्ड अथवा गिफ्ट भेजेंगे तो उसमें दिल का चित्र जरूर बनाते हैं। इसका कारण है कि दिल में सदा दिलाराम है। दिल दी है और दिल ली है, देने और लेने में होशियार है। इसलिए दिल का सौदा करने वाले, दिल से याद करने वाले अपनी निशानी दिल ही भेजते हैं, और यही दिल की याद व दिल का स्नेह दूर होते भी मेजॉरिटी को समीप का अनुभव कराता है। सबसे विशेषता बाप दादा यही देखते कि ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। बाप और दादा के गुह्य राज को बहुत सहज अनुभव में लाते हैं। ब्रह्मा बाबा की साकार पालना का पार्ट ना होते भी अव्यक्त पालना का अनुभव अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अब देखो, बाप और दादा दोनों का संबंध अनुभव करना, इस विशेषता के कारण अपनी सफलता में बहुत सहज बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक देश वाले अपना अपना नाम पहले समझें। हर एक बच्चा अपना नाम समझते हुए बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। समझा? प्लान तो बना ही रहे हैं। देश विदेश की रीति में थोड़ा बहुत अंतर तो होता है, लेकिन प्रीत के कारण रीति का अंतर भी एक ही लगता है। विदेश का प्लान व भारत का प्लान, लेकिन प्लान तो एक ही है। सिर्फ तरीका थोड़ा बहुत कहाँ परिवर्तन करना भी पड़ता है ना भाई। देश और विदेश का सहयोग इस विशाल कार्य को सदा ही सफलता प्राप्त कराता ही रहेगा। सफलता तो सदा बच्चों के साथ है ही। देश का उमंग उत्साह और विदेश का उमंग उत्साह दोनों का मिलकर कार्य को आगे बढ़ा रहा है और सदा ही आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, भारत के चारों ओर के सदा स्नेही सहयोगी बच्चों के स्नेह सहयोग का शुभ संकल्प, शुभ आवाज बाप दादा के पास सदा पहुंचता रहता है। मतलब बाबा को किसकी आवाज पहुंचती है? हाँ भाई, किस पर बाबा की नजर पड़ती है? किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। तो बाबा की नजर किसको महसूस होती है? जो सदा स्नेह सहयोग का शुभ संकल्प रखते हैं। हाँ, अपनी बिल्कुल भूल जाते हैं कि मुझे क्या पसंद है। अपनी पसंद को जो भूलेगा वो लोग पसंद बनेगा, और जो अपनी पसंद में टिका रहेगा वो लोग पसंद नहीं बनेगा। और जब तक लोग पसंद नहीं बनेगा तब तक लोग की सेवा हो नहीं सकती, तब तक वो तीनों लोग अपना संवार नहीं सकता। इसलिए लोग पसंद बनना चाहिए। हाँ भाई, मेरे को तो ये पसंद नहीं है, मेरे को पसंद नहीं, अपनी पसंद की तिलांजलि दे दो। उसी को कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। मतलब पसंद और नापसंद से हट जाओ। हाँ, ये बाबा की बात है। तो बाबा कहता है देखो, भारत बाप की अवतरण भूमि है और भारत प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करने के निमित्त भूमि है। आदि और अंत भारत में ही पार्ट है। विदेश का सहयोग भारत में प्रत्यक्षता कराएगा और भारत की प्रत्यक्षता का आवाज विदेश तक पहुंचेगा। इसलिए भारत के बच्चों की विशेषता सदा श्रेष्ठ है। भारत वाले स्थापना के आधार बने। स्थापना के आधार मूर्त भारत के बच्चे हैं। इसलिए भारतवासी बच्चों के भाग्य का सभी गायन करते हैं। याद और सेवा में सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए भारत के हर एक बच्चे
अपने अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। देखो बाबा ने अपने अपने नाम से स्वीकार करना बोले। हाँ भाई, मैं आत्मा, मेरा प्यारा बाबा परमात्मा। बस आप कहीं नाम रूप में फंसे हैं तो बाबा कहता है अपने नाम से स्वीकार कर लेना भाई, हैं। बाकी नाम वाली तो कोई बात ही नहीं है। नाम तो केवल एक बाबा का है, बाकी तो किसी का नाम है ही नहीं। तो देश विदेश के बेहद बाप के बेहद सेवादारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली से सार बच्चों को निकालना है, क्योंकि पूरी सार वाली मुरली है, पूरी मुरली ही सार है। इसलिए रविवार की मुरली में फिर अलग से सार नहीं आता, सीधा वरदान मिलता है भाई। क्यों? क्योंकि संसार का मालिक प्रत्यक्ष में पढ़ा रहा है। अच्छा भाई, फिर वरदान सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो, अपने बीज रूप स्थिति द्वारा। हाँ, अगर हमारी ही बीज रूप स्थिति नहीं है तो हम किसी को शक्ति दे ही नहीं सकते, और जब तक हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तब तक हम पा ही नहीं सकते। हाँ, नेक्स्ट जन्म भिखारी वाला ही होगा। आज भिखारियों की संख्या जो दिख रही है वो यही कारण है कि बहुत सारी आत्माएं वो पुरुषार्थ नहीं की हैं। तो बाबा कहता है कि बीज रूप स्थिति, मतलब वही बात आ गई। हाँ, अपने पसंद में नहीं टिके हैं हम। हाँ, अच्छा भाई, उन्हें सर्व प्राप्ति कराने का आधार है, देखो वही लाइन आ गई, आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति, आ गई वही लाइन। और यदि व्यक्ति अपनी पसंद में टिका है, वो व्यक्ति कभी नहीं सेवा कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। वो जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे तब अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। संपूर्ण भी कहा, फिर शक्तिशाली शब्द कहा, और बीज रूप स्थिति कहा। नहीं तो बीज तो ऐसे बहुत होते हैं, कई बीज के छोटा से ही और उत्पन्न होता है, कई बीज के जो उत्पन्न होते हैं वो दूसरे का सहारा ढूंढते हैं, बेल बनते हैं। तो बेल का जीवन कितना दिन का, सहारे वाला जीवन कितने दिन का। तो जो ढूंढे सहारा वो जीवन से हारा। हाँ, सहारा ना ढूंढे भाई कोई। तो 4 शब्द बोले बाबा ने कि इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण, दूसरी पॉइंट शक्तिशाली, ऐसा। तो मास्टर बीज रूप बन भक्तों की पुकार सुनो, प्राप्ति कराओ। अपनी आवाज ही सुनाई दे रही है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को वो तकलीफ है। हमें अपनी आवाज़ जब तक सुनाई देगी तो दुनिया की आवाज़ हम सुन नहीं सकते हैं। तो बाबा वही कह रहा है कि जो मास्टर बीज रूप बन जाएगा वही भक्तों की पुकार सुन सकता है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। हाँ भाई, किसकी छत्र छाया में रहना, मतलब प्यार किसका अनुभव करना हमेशा, बाबा का। सम्मान किससे अनुभव करते रहना, बाबा से, क्योंकि बाबा नहीं बदलता। यदि यहाँ से तुम अनुभव करना शुरू करोगे तो कभी पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते कोई भी व्यक्ति। यहाँ सम्मान की चाह, यहाँ पर व्यक्ति से अच्छे व्यवहार की चाह नहीं, अच्छा व्यवहार देना है तो मिलेगा अपने आप है। वो मिलेगा की भी भाव नहीं रहे कि मुझे ये मिलेगा, नहीं। आप बीज बोए, उसमें बढ़िया खाद पानी डाले, स्नेह का से सिंचाई किए तो वो फल देगा ही देगा। अच्छा भाई, ओम शांति।